नमस्ते। आज हम एक ऐसी गजब की कहानी जानने वाले हैं जहां एक राजा की एक इच्छा ने एक पूरे महाकाव्य को जन्म दे दिया। मतलब कभी-कभी एक अकेला अनुष्ठान, एक अकेली प्रार्थना पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदल सकती है। तो सवाल यही है, आखिर कैसे एक पवित्र यज्ञ ने पूरे ब्रह्मांड का भाग्य बदल दिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक राज्य के वारिस की नहीं है, बल्कि ये कहानी है धर्म और अधर्म के बीच होने वाले एक बहुत बड़े युद्ध की नींव की। और ये सब कुछ शुरू हुआ एक पवित्र अग्नि के चारों ओर। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े साम्राज्य से और एक बहुत शक्तिशाली राजा से, जिनके पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन उनके दिल में एक बहुत गहरा दुख भी था। ये थे अयोध्या के महान शासक राजा दशरथ। उनके राज में प्रजा बहुत खुश थी, खजाने भरे हुए थे और हर तरफ धर्म का बोलबाला था। मतलब चारों ओर बस खुशहाली ही खुशहाली थी। पर इस सारी शानो शौकत के बीच राजा के मन में एक ही पीड़ा थी जो उन्हें हर पल परेशान करती थी। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाला, उनके वंश को चलाने वाला कोई नहीं था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, महारानी कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। परिवार तो पूरा था, लेकिन महल बच्चों की हंसी के बिना एकदम सूना था। और कहते हैं ना, जहां इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहीं से ईश्वर का रास्ता शुरू होता है। तो अब कहानी एक दिव्य समाधान की ओर मुड़ती है। और इसी निराशा के बीच राजगुरु ऋषि वशिष्ठ उम्मीद की एक किरण लेकर आए। उन्होंने राजा को एक ऐसे दिव्य अनुष्ठान की सलाह दी जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। तो सवाल उठता है कि ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ आखिर है क्या? देखिए, ये कोई आम हवन नहीं था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अग्नि अनुष्ठान था, जिसे देवताओं का आवाहन करने और खास तौर पर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता था। अब कहानी अपने उस सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है जहां यज्ञ के जरिए दिव्य शक्तियां खुद धरती पर उतरती हैं। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक भव्य यज्ञशाला, पवित्र अग्नि जलाई गई है, महान ऋषि ऋष्यशृंग के मंत्रों से पूरा वातावरण गूंज रहा है, और फिर एक चमत्कार होता है। यज्ञ की धधकती लपटों से एक दिव्य आकृति प्रकट होती है। वो कोई साधारण आकृति नहीं थी। यज्ञ कुंड से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए थे। सोचिए वो पल कितना अद्भुत रहा होगा। उनके हाथों में सोने का एक बर्तन था जिसमें दिव्य खीर थी, और ये महज एक मिठाई नहीं, ये तो सीधा देवताओं का भेजा हुआ वरदान था। अब आता है कहानी का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा। इस दिव्य वरदान को रानियों के बीच कैसे बांटा गया। अब इस दिव्य प्रसाद का बंटवारा भी बड़े सोच विचार के साथ किया गया, जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है। राजा दशरथ ने आधा हिस्सा अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया। बचे हुए आधे में से उन्होंने एक चौथाई हिस्सा कैकई और सुमित्रा को दिया। लेकिन यहीं एक दिलचस्प मोड़ आता है। रानी कैकई ने उदारता दिखाते हुए अपने हिस्से का भी आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। ये एक छोटा सा काम था, लेकिन इसका भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला था। और उस दिव्य प्रसाद के फलस्वरूप कहानी अपने सबसे सुखद मोड़ पर पहुंचती है, उन उत्तराधिकारियों का जन्म जिनका सालों से इंतजार था। और फिर वो दिव्य घड़ी आ ही गई। चैत्र महीने के 9वें दिन पुनर्वसु नक्षत्र, यानी एक बेहद शुभ घड़ी में महारानी कौशल्या ने एक ऐसे शिशु को जन्म दिया जिसके तेज से पूरा महल जगमगा उठा। ये कोई साधारण बालक नहीं थे। ये स्वयं भगवान विष्णु थे, जो राम के रूप में अवतरित हुए थे। अयोध्या में ऐसा उत्सव मना जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। जल्द ही महल में और भी खुशियां आईं। महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और महारानी सुमित्रा को जुड़वां पुत्रों का आशीर्वाद मिला, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यज्ञ का वरदान पूरा हो चुका था। और ये स्लाइड एक बहुत ही गहरी बात को शानदार ढंग से दर्शाती है। ये चारों राजकुमार कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अंश थे। राम में विष्णु का आधा दिव्य अंश था जो उन्हें इस अवतार का केंद्र बनाता है, जबकि बाकी का आधा अंश उनके तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में विभाजित था, जो उनके दिव्य मिशन में उनका साथ देने के लिए ही जन्मे थे। तो इस तरह धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए 4 दिव्य राजकुमारों ने पृथ्वी पर जन्म लिया। उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है। लेकिन ये तो सिर्फ जन्म की कहानी है। असली सवाल तो अब शुरू होते हैं। इन राजकुमारों का बचपन कैसा था? उन्होंने वो कौन सी शिक्षा पाई जिससे वे इतिहास के महानतम योद्धा बने? क्योंकि उनका जन्म तो एक चमत्कार था,
पर उनका जीवन एक महाकाव्य बनने वाला था।